श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 28वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में नल एवं दमयंती के पूर्व जन्म की कथा तथा शिवावतार यतीश्वर का हंस रूप धारण करने का वर्णन किया गया है। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव के परम आनंदप्रद यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करूंगा। आप सुने। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप भिल्ल वंश में उत्पन्न आहुक नामक एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था, जो अत्यंत पतिव्रता थी। वे दोनों प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करते थे। वे दोनों महाशिव भक्त थे। हे मुने, किसी समय सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला वह भील अपने तथा स्त्री के लिए आहार की व्यवस्था हेतु बहुत दूर चला गया। इसी बीच शिव जी सन्यासी का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने के लिए सायंकाल उस भील के घर आए। उस समय वह गृहपति आहुक भी वहां आ गया और उस महाबुद्धिमान भील ने प्रेम पूर्वक उन यतीश्वर की पूजा की। उसके भाव की परीक्षा करने के लिए महालीला करने वाले सन्यासी रूपधारी उन शिव जी ने डरते हुए प्रेम पूर्वक दीन वचन कहा। यतिनाथ बोले, हे भिल्ल, तुम मुझे आज रहने के लिए स्थान दो और प्रातः काल होते ही मैं सर्वथा चला जाऊंगा। तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। भिल्ल बोला, हे स्वामिन, आपने सत्य कहा, किंतु मेरी बात सुनिए। मेरा स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर यहाँ आपका निवास किस प्रकार संभव है? श्री नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह सन्यासी जाने का विचार करने लगे। तब तक भील ने विचार कर अपने स्वामी से कहा। भीलनी बोली, हे स्वामिन, गृहस्थ धर्म का विचार करके आप सन्यासी को स्थान दे दीजिए। अतिथि को निराश मत कीजिए, अन्यथा आपके धर्म का क्षय होगा। आप घर के भीतर सन्यासी के साथ निवास करें और मैं सभी बड़े अस्त्र शस्त्रों को बाहर रखकर वहीं रहूंगी। नंदीश्वर बोले, अपनी पत्नी उस भीलनी के धर्मयुक्त कल्याणकारी वचन को सुनकर वह भील अपने मन में विचार करने लगा। स्त्री को घर के बाहर रखकर मेरा घर में निवास करना उचित प्रतीत नहीं होता। फिर इस यति का दूसरी जगह गमन भी अपने अधर्म का कारण होगा। गृहस्थ धर्म का आचरण करने वालों के लिए ये दोनों बातें सर्वथा उचित नहीं है। अतः जो होनहार है वह हो, मैं घर के बाहर ही रहूंगा। इस प्रकार आग्रह कर उन दोनों को घर के भीतर रखकर अपने अस्त्रों को लेकर वह भील प्रसन्नता से घर के बाहर स्थित हो गया। रात्रि में उस भील को क्रूर एवं हिंसक पशु सताने लगे। उसने भी अपनी रक्षा के लिए उस समय यथाशक्ति महान प्रयत्न किया। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार यत्न करते रहने पर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं ने बलपूर्वक उस बलवान भील को खा लिया। प्रातःकाल उठकर सन्यासी हिंसक जंतुओं से भक्षित उन वनेचर भील को देखकर बड़ा दुखी हुआ।
सन्यासी को दुखी देखकर वह भीलनी भी बहुत दुखी हुई, किंतु धैर्य से अपने दुख को दबाकर यह वचन कहने लगी। भीलनी बोली, हे यते, आप शोक क्यों कर रहे हैं? इनका कल्याण हो गया, ये धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए, जो इस प्रकार इनकी मृत्यु हुई। हे यते, अब मैं भी इन्हीं के साथ अग्नि में भस्म होकर सती हो जाऊंगी। आप प्रेम पूर्वक चिता तैयार कराइए, क्योंकि यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। उसकी यह बात सुनकर और इसी में उसका कल्याण समझकर उस सन्यासी ने तत्क्षण ही चिता तैयार कर दी, और वह अपने धर्म के अनुसार उसी में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हुई। इसी अवसर पर साक्षात शिव जी सामने प्रकट हो गए। धन्य हो, धन्य हो। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हुए शिव जी उस भीलनी से कहने लगे। हर बोले, हे अनघे, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं इस समय विशेष रूप से तुम्हारे वश में हूँ। श्री नंदीश्वर बोले। शिव जी के उस परम आनंददायक वचन को सुनकर वह विशेष रूप से सुखी हुई, और उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहा। उसकी इस अवस्था को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु शिव ने उससे पुनः कहा कि वर मांगो। शिव जी बोले, यह मेरे रूप वाला यति अगले जन्म में हंस होगा और तुम दोनों का पुनः संयोग कराएगा। यह भील निषद नगर के राजा वीरसेन का नल नामक महाप्रतापी पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। और हे अनघे, तुम विर्धव नगर में भीमराज की कन्या होकर परम गुणवती दमयंती नाम से विख्यात होगी। तुम दोनों ही बहुत काल पर्यंत यथेष्ट राज्य सुख का भोग करके योगीश्वरों के लिए तुम दोनों ही बहुत काल पर्यंत यथेष्ट राज्य सुख का भोग करके योगीश्वरों के लिए दुर्लभ मुक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। श्री नंदीश्वर बोले। ऐसा कहकर शिव जी उसी समय लिंग रूप में प्रकट हो गए। उनके द्वारा परीक्षा करने पर भील धर्म से विचलित नहीं हुआ, इसीलिए यह लिंग अचलेश नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे तात, वह आहुक भील निषद नगर में वीरसेन का पुत्र नल नाम वाला महान राजा हुआ। उसकी पत्नी आहुका भीलनी विर्धव नगर के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। वे शिवावतार यतीश्वर भी हंस रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने दमयंती का विवाह नल के साथ करवाया। पूर्व समय में उनके द्वारा किए गए अतिथि के सत्कार रूप महापुण्य के कारण प्रभु शिव जी ने हंस रूप धारण कर इस जीवन में दोनों को महान सुख प्रदान किया। अनेक प्रकार का वार्तालाप करने में निपुण हंस अवतार शिव जी ने दमयंती तथा नल को महान सुख प्रदान किया। पवित्र कीर्ति वाले यतीश्वर नामक तथा हंस नामक शिवावतार का यह चरित्र अत्यंत पवित्र, परम अद्भुत तथा निश्चित ही मुक्तिदायक है। जो यतीश तथा ब्रह्म हंस नामक अवतार के शुभ चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, वह परम गति प्राप्त करता है। यह आख्यान निष्पाप, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, यश तथा आयु प्रदान करने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला एवं उत्तम है। यतीश्वर तथा हंस रूप शिव का यह चरित्र सुनकर मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 29वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप नभग को ज्ञान प्रदान करने वाले कृष्ण दर्शन नामक उत्तम शिवावतार का श्रवण कीजिए। श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु आदि जो प्रमुख पुत्र हुए,
उनमें नभग 9वें पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र नाभाग कहे गए। उनके पुत्र अम्बरीश थे। वे विष्णु जी के भक्त हुए, जिनकी ब्राह्मण भक्ति से दुर्वासा जी उन पर प्रसन्न हुए थे। हे मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, आप उनका चरित्र सुनिए, जिनको सदाशिव जी ने ज्ञान दिया था। मनु के अति बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पुत्र नभग जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास करने लगे, उसी समय मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों ने उनको भाग दिए बिना ही अपने अपने भागों को क्रम से विभाजित कर लिया। वे महाबुद्धिमान और भाग्यवान पुत्र अपने पिता की आज्ञा से अपने अपने भाग को लेकर सुखपूर्वक उत्तम राज्य का भोग करने लगे। उसके बाद ब्रह्मचारी नभग क्रम से सांगोपांग सभी वेदों का अध्ययन करके गुरुकुल से वहां लौटे। तब हे मुने, ईक्ष्वाकु आदि अपने सभी भाइयों को राज्य विभक्त किए हुए देखकर अपना भाग प्राप्त करने की इच्छा से नभग ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा। नभग बोले, हे भाइयों, आप लोगों ने मेरा हिस्सा बिना दिए ही पिता की संपत्ति जैसे तैसे आपस में बांट ली। अब मैं अपने दाएं भाग के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। उनके भाइयों ने कहा, दाएं का भाग दाय का विभाग करते समय हम लोग तुम्हें भूल गए। अब हम लोगों ने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को नियत किया है, अतः तुम उन्हीं को ग्रहण करो, इसमें संदेह नहीं है। भाइयों की यह बात सुनकर नभग अत्यंत विस्मित हो गए और अपने पिता के पास आकर कहने लगे। नभग बोले, हे तात, अब मैं ब्रह्मचारी होकर गुरु जब मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया था, तभी उन सभी भाइयों ने मुझे छोड़कर सारा राज्य बांट लिया। वहां से लौटकर अब मैं अपने हिस्से के लिए उनसे आदर पूर्वक पूछने लगा, तो उन्होंने आपको ही मेरे भाग के रूप में दिया। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। श्री नंदीश्वर बोले, हे मनु, हे मुने, उनका वचन सुनकर विस्मित हुए पिता श्राद्ध देव ने सत्य धर्म में निरत अपने पुत्र को धीरज बांधते हुए कहा। मनु बोले, हे तात, तुम भाइयों की बात में विश्वास मत करो। उनका यह वचन तुम्हें धोखा देने के लिए है। मैं तुम्हारे भोग का साधनभूत परम दाय नहीं हूँ, किंतु उन धोखेबाजों ने तुम्हारे लिए मुझे दाएं भाग के रूप में दिया है। अतः मैं तुम्हारे जीवन निर्वाह का ठीक ठीक उपाय बताता हूँ, तुम श्रवण करो। इस समय आंगीरस गोत्रीय विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में वे अपने छठे दिन के कर्म में भूल कर जाते हैं। अतः हे नभग, हे महाकवि, तुम वहां जाओ और जाकर विश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों को उन्हें बतलाओ, जिससे वह यज्ञ शुद्ध हो सके। उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे, तो वे प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नंदीश्वर बोले, पिता की यह बात सुनकर सत्य बोलने वाले नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां गए, जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। और हे मुने, उस दिन के यज्ञ कर्म में उन परम बुद्धिमान नभग ने विश्वदेव के दोनों सूक्तों को स्पष्ट रूप से कहा। सॉरी। यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर वे अंगिरस विप्र यज्ञ से बचा हुआ सारा धन उन्हें देकर स्वर्ग चले गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ के शेष धन को ज्यों ही नभग ने लेना चाहा, उसी समय यह जानकर उत्तम लीला करने वाले शिव जी शीघ्र ही प्रकट हो गए। वे कृष्ण दर्शन शिवजी सर्वांग सुंदर तथा श्रीमान थे। यज्ञ शेष धन किसका भाग होता है, इस बात की परीक्षा करने के लिए तथा नभग को भाग और उत्तम ज्ञान देने के लिए वे प्रकट हुए थे। इसके बाद परीक्षा करने वाले ऐश्वर्यशाली
उन कल्याणकारी भगवान शंकर ने उन मनु पुत्र नभग के पास उत्तर की ओर से आकर जाकर उनका अभिप्राय जानने के लिए उनसे कहा। ईश्वर बोले, हे पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यह यज्ञ मंडप संबंधी धन तो मेरा है। तुम इसे क्यों ग्रहण करते हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। नंदीश्वर बोले, हे तात, मनुपुत्र कवि नभग ने उनका यह वचन सुनकर अत्यंत विनम्र होकर उन कृष्ण दर्शन पुरुष से कहा। नभग बोले, यज्ञ से अवशिष्ट प्राप्त हुए इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है। हे कृष्ण दर्शन, तब आप इसे लेने से मुझे क्यों मना करते हुए? श्री नंदीश्वर बोले, नभग द्वारा कहे गए सत्य वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त कृष्ण दर्शन पुरुष ने कहा। श्री कृष्ण दर्शन बोले, हे तात, हम दोनों के इस विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण हैं। जाओ और उनसे पूछो, वे जो कुछ भी कहेंगे वही सत्य रूप में प्रमाण होगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर मनुपुत्र कवि नवग अपने पिता के पास आए और प्रसन्नता से उनके द्वारा कही गई बात के विषय में पूछने लगे। तब उन श्राद्ध देव मनु ने पुत्र की बात सुनकर भगवान शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया और वस्तु स्थिति को समझकर उससे कहा। मनु बोले, हे तात, मेरी बात सुनो। वे कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात भगवान शिव हैं। सब वस्तु उन्हीं की है और विशेषकर यज्ञ से प्राप्त वस्तु उन्हीं की है। यज्ञ से बचा हुआ भाग रुद्र भाग कहा गया है। उनकी प्रेरणा से कहीं कहीं बुद्धिमान लोग ऐसा कहा करते हैं। वे देव ईश्वर ही यज्ञ से बची हुई सारी वस्तु के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन विभु की इच्छा के परे है ही क्या? हे नभग, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही वे प्रभु उस रूप में आए हैं। तुम वहां जाओ और अपने सत्य से उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और भली भांति प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। वे शिव ही सर्व प्रभु, यज्ञ के स्वामी एवं अखिलेश्वर हैं। हे तात, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, सिद्धगण एवं सभी ऋषि भी उनके अनुग्रह से सभी कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ? तुम वहां शीघ्र जाओ, विलंब मत करो और सर्वेश्वर महादेव को सब प्रकार से प्रसन्न करो। श्री नंदीश्वर बोले, इतना कहकर श्राद्ध देव मनु ने पुत्र को शीघ्र ही शिव जी के समीप भेजा। वे महाबुद्धिमान नभग शिव जी के पास शीघ्र जाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके अति प्रसन्न चित्त होकर विनय पूर्वक कहने लगे। नभग बोले, हे ईश, इन तीनों लोकों में जो भी वस्तु है सब आपकी ही वस्तु है। फिर यज्ञ शेष वस्तु के विषय में कहना ही क्या? ऐसा मेरे पिता ने कहा है। हे नाथ, मैंने अज्ञानवश भ्रम से जो वचन कहा है, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें। मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करता हूँ। ऐसा कहकर वे नवग अत्यंत दीन बुद्धि होकर हाथ जोड़कर विनम्र हो उन कृष्ण दर्शन महेश्वर की स्तुति करने लगे। शुद्धात्मा महाबुद्धिमान श्राद्ध देव भी अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए विनम्र हो हाथ जोड़कर उन शिव जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। हे मुने, इसी बीच ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता
सिद्ध एवं मुनिगण भी वहां आ गए और महोत्सव करते हुए वे सब भक्ति से हाथ जोड़कर पृथक पृथक भली भांति प्रणाम कर विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद कृष्ण दर्शन रूपधारी सदाशिव ने उन देवताओं तथा मुनियों को कृपा दृष्टि से देखकर प्रेम पूर्वक हंसते हुए नभग से कहा। कृष्ण दर्शन बोले, तुम्हारे पिता ने जो धर्मयुक्त वचन कहा है, बात भी वैसी ही है, और तुमने भी सारी बात सत्य सत्य कही, इसीलिए तुम साधु हो, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं तुम्हारे इस सत्य आचरण से सर्वथा प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हारे सनातन ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। हे नभग, तुम यज्ञ करता ब्राह्मणों सहित शीघ्र ही महाज्ञानी हो जाओ। अब मेरे द्वारा प्रदत्त इस समस्त यज्ञ शेष सामग्री को तुम मेरी कृपा से ग्रहण करो। हे महामते, तुम निर्विकार होकर इस संसार में सभी प्रकार का सुख भोगो। मेरी कृपा से तुम यज्ञ करता ब्राह्मणों के सहित सदगति प्राप्त करोगी। नंदीश्वर बोले, हे तात, सत्य से प्रेम करने वाले वे भगवान रुद्र, ऐसा कहकर उन सब के देखते देखते वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा विष्णु आदि वे समस्त देवगण आनंद से उस दिशा को नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। अपने पुत्र नवग को साथ लेकर श्राद्ध देव भी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए और वहां अनेक सुखों को भोग कर अंत में वे शिवलोक को चले गए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने नवग को आनंद देने वाले कृष्ण दर्शन नामक शिवावतार का वर्णन आपसे किया। यह पवित्र आख्यान सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। पढ़ने और सुनने वालों को भी यह समस्त कामनाओं का फल प्रदान करता है। जो बुद्धिमान प्रातःकाल तथा सायंकाल इस चरित्र का स्मरण करता है, वह कवि तथा मंत्र वेता हो जाता है और अंत में परम गति प्राप्त करता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 30वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप शिव जी के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनिए, जो इंद्रदेव के घमंड को नष्ट करने वाला है। हे मुने, पूर्व समय में बृहस्पति एवं देवताओं के सहित इंद्र शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। अपने दर्शन के लिए निरचित वाले बृहस्पति सॉरी हाँ अपने दर्शन के लिए निरचित वाले बृहस्पति तथा इंद्रदेव को आते जानकर उनके भाव की परीक्षा करने के लिए नाना प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिव जी दिगंबर महाभीम रूप तथा जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले अवधूत के रूप में स्थित हो गए। सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा सुंदर आकृति वाले वे अवधूत स्वरूप शिव जी लटकते हुए वस्त्र धारण किए हुए उनका मार्ग रोक कर खड़े खड़े हो गए। उसके बाद शिवजी के समीप जाते हुए उन बृहस्पति तथा इंद्रदेव ने अपने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले एक भयंकर पुरुष को देखा। हे मुने, यह देखकर अधिकार मंद में चूर हुए इंद्र अपने मार्ग के बीच खड़े पुरुष को उसे उन्हें शंकर ना जानकर उनसे पूछा। शक्र बोले, शक्र बोले, दिगंबर, अवधूत वेश धारण किए हुए तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम मुझे ठीक ठीक शीघ्र बताओ। इस समय शिव जी अपने स्थान पर हैं अथवा कहीं गए हुए हैं। मैं देवताओं
और गुरु बृहस्पति को साथ लेकर उनके दर्शन हेतु जा रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर लीला से अवधूत देहधारी तथा अहंकार को चूर्ण करने वाले उन पुरुष रूप प्रभु शिव ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इंद्रदेव ने उनसे पुनः पूछा, किंतु अलक्षित गति वाले महाकौतकी वे दिगंबर शिव फिर भी कुछ नहीं बोले। जब त्रिलोक के अधिपति सौराट इंद्र ने पुनः पूछा, तो भी महान लीला करने वाले वे महायोगी मौन ही रहे। इस प्रकार बारंबार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर भी दिगंबर भगवान शिव जी इंद्र का गर्व नष्ट करने की इच्छा से कुछ नहीं बोले। तब तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्रदेव को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्रोध से उन जटाधारी को धमकाते हुए कहा। इंद्रदेव बोले, ए मूढ़, रे दुर्मते, तुमने मेरे पूछने पर भी कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इसीलिए मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखें कौन तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा कहकर इंद्रदेव ने क्रोधपूर्वक उनकी ओर देखकर उन दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। सदाशिव भगवान शंकर ने हाथ में वज्र उठाए हुए इंद्र को देखकर शीघ्र ही उनका स्तंभन कर दिया। तदनंतर भयंकर तथा विकराल नेत्रों वाले वे पुरुष कुपित होकर अपने तेज से मानो इंद्र को जलाते हुए शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी बाहु के स्तंभित हो जाने के कारण उत्पन्न हुए क्रोध से इंद्र भीतर ही भीतर इस तरह जल रहे थे, जिस प्रकार मंत्र के द्वारा अपने पराक्रम के रुक जाने से सर्प मन ही मन जलता है। बृहस्पति ने तेज से प्रज्वलित होते हुए उन पुरुष को देखकर अपनी बुद्धि से उन्हें शिव जान लिया और शीघ्रता से उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उदार बुद्धि वाले वे गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर पुनः पृथ्वी में लेटकर दंडवत प्रणाम करके भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आपकी सदा ही जय हो। आप सभी देवताओं की माता, तीर्थों का तीर्थ, पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदा सभी पर बनी रहे।